हम देखेंगे अपनी रचना 3। रचना 3 में हमें कहा जाता है एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना। तो पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो दिया है हमें एक किरण AB, तो यहाँ पर हमें एक किरण दिख रही है AB जो हमने यहाँ पर बना लिए। तो हमें रचना करनी है किरण AB को प्रारंभिक बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण AC की। हमें ये रचना करनी है किरण AB को प्रारंभिक बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाना है और किरण यहाँ पर बनाती हुई किरण AC की रचना हमें करनी है। तो रचना करने के लिए जो हमारा पहला चरण देखेंगे हम A को हम सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। A को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए जो AB को मान लीजिए कि एक बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ये ग्राफ लिया हुआ है। अभी इसे हम भूल जाते हैं, इस रेखा को सिर्फ ये देखते हैं हम अपनी AB किरण को देखेंगे। तो हमने A को केंद्र मानकर एक अपनी कोई माप ले लिया हमने, कोई भी त्रिज्या की, और प्रकार से क्या करा, हमने यहाँ पर चाप लगा लिया। तो यहाँ पर चाप लगाने पर जैसे कहा गया है कि A को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए जो AB को मान लीजिए कि बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमने यहाँ पर एक माप लेकर जो वृत्त का चाप खींचा तो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है किसको, AB रेखा को। तो यहाँ पर हमने बिंदु D बना लिया। तो अब हम जो दूसरा इसका वो है पॉइंट चरण का, वो दूसरा चरण देखेंगे। D को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी एक चाप खींचिए जो चरण 1 में खींचे गए चाप को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। तो जो त्रिज्या की हमने यहाँ माप ली थी, जो जिससे हमने यहाँ पर चाप खींच के बिंदु D हमने पता करा कि बिंदु D यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है AB रेखाखंड को, तो उतनी ही माप की त्रिज्या को लेकर हम बिंदु D को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक और चाप लगाएंगे ऊपर की ओर जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है D को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या जो पहले हमने त्रिज्या ली थी वही त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो चरण फर्स्ट में खींचे गए चाप को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमने यहाँ पर केंद्र मानकर जो एक चाप खींचा है वो ये खींचा, तो यहाँ पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करेगा जो चाप खींचेगा, तो ये बिंदु E आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बिंदु E से जाने वाली किरण AC खींचिए। तो हमने क्या करा, फिर बिंदु E से होकर जाने वाली एक किरण हमने AC खींच ली। यहाँ जो हमारा चाप लगा था जो प्रतिच्छेद करता है तो उससे हमने क्या करा, एक किरण और खींच ली AC। तो यहाँ पर हमने क्या करा, E से जाने वाली किरण AC खींच ली। तब हम क्या कहेंगे, जो हमारा कोण बनेगा कोण CAB वह कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो कोण CAB ही 60 डिग्री का अभिष्ट कोण है। जो हमारा कोण ये है CAB, जो ये पूरा कोण बनाया है ये हमारा क्या कोण होगा, ये 60 डिग्री का कोण होगा, ये रचना में कहती है। तो हम उपपत्ति में देखेंगे, तो उपपत्ति में देखेंगे तो DE को मिलाइए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो D और E है, D और E को मिलाने के लिए हमने एक यहाँ ये डैश करके एक रेखा खींच ली है, D और E को मिला दिया। तो DE को मिलाने के बाद जो हमें ज्ञात होता है वो होता है कि जो AE है, यानी कि जो AE है वो बराबर है किसके, AD के, क्योंकि ये समान त्रिज्या के द्वारा बने गए चाप है, चाप के द्वारा बना है, तो ये समान होगा। और ये जो AE बराबर है AD और AD बराबर होगा किसके, DE के। ये किससे लिख लिया हमने, रचना से, क्योंकि समान त्रिज्या के उससे बने हैं। तो ये क्या होगा, बराबर होंगे, AE बराबर होगा AD के और AD DE के, यानी कि तीनों ही बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब तीनों ही कोण बराबर होंगे तो ये जो कोण त्रिभुज है AED एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, यानी कि 60 60 और 60 कितना हो जाएगा, 180। यानी कि जो हमारा त्रिभुज है AED ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएँ समान हैं और जिसके कोण 60 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कोण EAD, यानी कि EAD और कोण CAB, ये CAB ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि कोण EAD और कोण CAD कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो हमने अपनी रचना 3 को इस तरीके से देखा है।